वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो मेरा भक्त शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है, जो मेरा भक्त मान और अपमान में एक स्थिति में ही रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम अर्थात एक भगवत भाव में रहता है और सर्वथा सारे संसार के हर विषय भोगों से आसक्ति रहित है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि ये जो स्थिति है ये एक सच्चे सिद्ध भक्त की स्थिति है। ये भक्ति मनुष्य को तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य अपनी भक्ति में भगवान का नाम सुमिरन करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवत चर्चा करे, हमारे शास्त्रों को पढ़कर निष्काम भाव से भगवान का प्रेम मांगे। क्योंकि माया पे जितना मनुष्य के बस में नहीं है, और ये जो जितने भी भगवान ने अवगुण बताए ये सब माया के हथियार है। अर्थात माया इन्हीं के जरिए हम मनुष्यों को गिराती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इनमें सारे सुख दुख को आसानी से सह जाए, जो शत्रु मित्र में एक समान भाव रखे, वो स्थिति भगवान स्वयं देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ज्ञान मार्ग में ये स्थिति मनुष्य को खुद प्राप्त करनी पड़ती है, कठिन ज्ञान साधना के, सांख्य योग की साधना के द्वारा। पर भक्ति योग में ये स्थिति मनुष्य भगवान की शरणागत होकर, भगवान से निष्काम प्रेम करके, उनसे उनका प्यार मांगते हुए जब भक्ति करता है तो भगवान द्रवित होकर मनुष्य के मन बुद्धि पर आकर विराजमान हो जाते हैं, अर्थात मन बुद्धि में वास करने लगते हैं। जब मनुष्य के मन बुद्धि में भगवान आ जाते हैं तो माया वहाँ नहीं ठहर पाती, और जो ये अवगुण है ये सारे खत्म हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और वो मनुष्य सदैव परमानंद में वास करता है। अर्थात भगवान का परमानंद है इतना दिव्य कि जब वो मनुष्य के मन में उसकी अनुभूति होती है तो मनुष्य को हर मनुष्य में, हर प्राणी में परमात्मा अर्थात अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं। जब वो सब में अपने प्रभु को देखेगा तो वो किससे द्वेष करेगा, किससे मित्रता करेगा? वो तो सबके आगे नमन होएगा, उस ऐसे कर्म करेगा जिससे सबको सुख मिले। उसका संसार के प्रति, प्राणियों के प्रति मोह समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो एक शरीर से मोह करता था, एक रिश्ते नाते से मोह करता था, मगर अब उसको ये सत्य भगवान की कृपा से पता चल चुका है कि सबके हृदय में जो चेतन ऊर्जा है वो मेरे प्रभु ही है। ये जो शरीर मात्र है इसको मैं नाम समझ रहा हूँ, वो फिर अपने माता पिता भाई बंधु सखा समस्त प्राणियों में अपने प्रभु का ही दर्शन करेगा और उनकी सेवा भी करेगा या अपने कर्तव्य कर्म उनके प्रति करेगा। तो इस भाव में करेगा कि ये मेरे प्रभु ही है, किसी तरह मुझसे नाराज ना हो। क्योंकि ये दिव्य स्थिति परमात्मा अपनी कृपा से देते हैं, उन भक्तों को देते हैं जो भगवान से संसार नहीं, केवल उनका प्रेम चाहते हैं या उनसे मोक्ष चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये मनुष्य सोचकर या साधना करके नहीं प्राप्त कर सकता। ये स्थिति भगवान से कृपा करके मांगनी पड़ती है। भगवान को ये बताना पड़ता है कि हे प्रभु, हम आपसे आपका प्रेम चाहते हैं, हम आपसे आपका संसार नहीं चाहते। हम संसार में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं, मेरे करुणा निधान अब हम पर दया कीजिए, अब हमें अपने श्री चरणों का प्रेम दीजिए और इस जन्म मरण चक्र से हमारा संबंध तोड़िए। तब भगवान जो अंतर्यामी है हमारे मन में उठ रही भावना को सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो हमारे हृदय में आकर हमारे मन बुद्धि पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जैसे परमात्मा हमारे मन बुद्धि में आते हैं, इसे कहते हैं भक्ति योग, अर्थात भक्ति के द्वारा परमात्मा से योग हो गया। और जब ये योग हो जाता है तब मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो मेरे अंदर चेतन ऊर्जा है वो तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। उन्हीं का ये सारा खेल इस ब्रह्मांड में चल रहा है, उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। वही हर रूप में सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वही हर कारक देवता है, वही हर प्राणी बने हुए ये माया रूपी खेल खेल रहे हैं। ये सत्य समझकर भगवान के श्री चरणों में भक्त नतमस्तक हो जाता है। जब वो सब तरफ भगवान ही देख रहा है तो कौन उसका मित्र, कौन उसका शत्रु,
किससे वो द्वेष करेगा, किससे वो मोह करेगा, सबसे वो प्रभु मानकर सबसे प्रेम करता है। ये स्थिति भगवान देते हैं। उन्हीं भक्तों के विषय में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। क्यों? उन्होंने भगवान की बात मानी। हम भगवान की बात नहीं मानते। भगवान जो शास्त्र में कहते हैं हम उन शास्त्रों को पढ़ते तक नहीं। और हमारा एक नारा होता है कि मेरे कुल परंपरा में ऐसा चल रहा है, अच्छे कर्म करो और अपना धन कमाओ। संसार में भगवान ने संसार के सुख भोगने के लिए दिए हैं, उनको भोगो और मजे से जीवन को जियो। मगर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान ने ये तन, मनुष्य तन, परमात्मा को पाने के लिए दिया है। अगर हम उसमें चूक गए तो आने वाला जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा। आने वाला कलयुग घोर कलयुग है, पता नहीं हमें आगे अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सत्य को समझिए और आज इसी समय से भगवान के श्री चरणों में उनसे पाने के लिए उनसे उनका प्रेम मांगिए। विश्वास मानिए काम बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।